नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। शीतकालीन अवकाश में छात्राओं को मिला ऑन जॉब ट्रेनिंग का अवसर। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बाइक रैली का किया गया आयोजन। सलुम्बर में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का हुआ शुभारंभ। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार की कौशल विकास और बालिका सशक्तिकरण नीति को धरातल पर उतारते हुए पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी अजमेर में शीतकालीन अवकाश के दौरान 160 छात्राओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान की गई। पीएम श्री योजना के तहत हेल्थ केयर एवं ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड की छात्राएं 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और पार्लरों में व्यवहारिक प्रशिक्षण ले रही हैं। इस पहल से छात्राओं को कार्यस्थल का अनुभव, आत्मविश्वास और रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त हो रहा है। यह प्रयास छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे राजस्थान सरकार की वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में ट्रेड हेल्थ केयर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो क्लास 9 से स्टार्ट होता है और 12 तक एंड होता है। तो इस ट्रेड में बच्चे ये कोर्स करके अपने स्किल को डेवलप करेंगे यहाँ और आगे जाके फ्यूचर में रोजगार पाएंगे यहाँ। ठीक है, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है सर राजस्थान में 2014 से 2014 से स्टार्ट हुई है, जो बहुत बेहतर चल रही है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आगे तक चले हैं और सारे विद्यार्थी और हम जैसे ट्रेनर को इसका लाभ मिले। मैं पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी की बीटी टीचर हूँ। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मेरे द्वारा 12th क्लास के छात्राओं को अलग अलग पार्लर पर भेजा गया है, जिसमें से ये पार्लर फुल मून धौला लिंक रोड पर है, जिसमें यहाँ मेरे द्वारा 10 बच्चों को भेजा गया है। यहाँ पे बच्चों ने एडवांस कोर्स किया है, जिस तरीके से हाइड्रा फेशियल में किस तरीके से स्किन ट्रीटमेंट दिया जाता है, हेयर का ट्रीटमेंट, जैसे बालों में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हेयर स्पा और मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने यहाँ 10 दिन रह करके सीखी है। एक दिन में इन्होंने 8 घंटे कवर किए हैं और 10 दिन के अंदर इन्होंने 80 घंटे कंप्लीट करके बहुत सारी चीज़ें सीखी गई है। मेरा नाम है भावना जैन। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, तो इसके थ्रू हमें मतलब भेजा जाता है सीखने को अलग अलग जगह। अभी हम पूजा मैम के पार्लर पे आए, तो पूजा मैम ने हमें 10 दिन की क्लास होती है। 10 दिन की क्लास में हाइड्रा फेशियल, हेयर स्पा, नेल आर्ट, मेकअप, फेशियल वगैरह मतलब बाकी सारी चीज़ें बताई है ब्यूटी से रिलेटेड, और पूजा मैम के थ्रू हमें सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। मेरा नाम कनिका देवी है। भुसावर के हिंडौन में अग्र प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पारियों में हुई परीक्षा में 63 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई परीक्षा में समाज के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं स्वयं सेवकों का विशेष सहयोग रहा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों एवं नवाचारों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप योजनाओं को समय पर पूर्ण कर राज्य स्तरीय रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीजी, सीएम पोर्टल प्रकरणों के निस्तारण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता योजनाओं में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। राज्य व केंद्र सरकार के आयुर्वेद विभाग तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में सलुम्बर जिला मुख्यालय पर 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपनिदेशक आयुर्वेद
डॉक्टर राजीव भट्ट सहित अतिथियों द्वारा किया गया। शिविर के पहले दिन 298 रोगियों ने उपचार का लाभ लिया। एनसीडी स्क्रीनिंग, पंचकर्म पंजीकरण व क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में विभिन्न रोगों का निःशुल्क आयुर्वेदिक उपचार किया जा रहा है। सलुम्बर जिले में राजस्थान सरकार की पहल के तहत शक्ति राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति की वार्षिक सभा का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में सरपंच श्री मनालाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभा में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक इंदिरा रोत व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। HDFC बैंक प्रतिनिधि ने महिलाओं को संगठित होकर कार्य करने व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन भरत मैडा ने किया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषि अधिकारी श्री पारसमल रेगर ने रसायन मुक्त खेती की अवधारणा समझाते हुए जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोस्ट और गो आधारित उत्पादों के लाभ बताए। सहायक कृषि अधिकारी श्री बालूराम शर्मा ने प्राकृतिक खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं व अनुदान की जानकारी दी। संदर्भ व्यक्ति प्रकाशपुरी गोस्वामी ने बीजामृत, नियान और ब्रह्मास्त्र के उपयोग पर प्रकाश डाला। अंत में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शपथ दिलाई गई। आज दिनांक 5/1/2026 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सहायक कृषि अधिकारी महोदय बालूराम शर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही में प्राकृतिक खेती की बेसिक जानकारी दी गई। उसके बाद में व्याख्याता श्री प्रकाशपुरी जी गोस्वामी द्वारा प्राकृतिक खेती ब्रह्मास्त्र, जीवास्त्र और निमास्त्र के बारे में जानकारी दी, साथ में वर्मिंग पोस्ट की जानकारी दी गई। अंत में पारसमल रेगर द्वारा कृषि परिषद द्वारा जीवामृत और बेस्ट ड्रिंक पोस्ट की जानकारी दी गई और साथ में सभी किसानों को धन्यवाद दिया गया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाघिन सुल्ताना मिश्रदर्रा गौमुखी के पास अपने नवजात शावकों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करती नजर आई। सड़क पर बाघिन को देखकर श्रद्धालु और पर्यटक रोमांचित हो गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 1 घंटे तक त्रिनेत्र गणेश मार्ग का प्रवेश बंद रखा गया। वन विभाग की टीमें बाघिन व शावकों की लगातार निगरानी कर रही है। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली नागेंद्र राय कॉलेज परिसर से शुरू हुई, जिसे जिला परिवहन अधिकारी श्री पंकज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कुशलबाग मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल युवाओं व पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन संचालन का संदेश दिया। ट्रैफिक अधिकारी श्री राम स्वरूप मीणा ने आमजन से हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की अपील की। कलिका पुलिस यूनिट की महिला जवानों ने भी रैली में सक्रिय सहभागिता निभाई। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया जाता है। आज की इस रैली का उद्देश्य जन जागरूकता है। जब तक लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नहीं होती, क्योंकि किसी भी नियम का पालन करने के लिए जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है। ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी से नम्र निवेदन है या विनम्र प्रार्थना है मेरी तरफ से कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, सदैव हेलमेट लगा के ही मोटरसाइकिल का संचालन करें, सीट बेल्ट लगा के ही कार का संचालन करें, जिससे खुद की भी सुरक्षा है, परिवार की भी सुरक्षा है। श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और यातायात शाखा बांसवाड़ा द्वारा आज यह को मंथली चला गया है। इसमें बिना हेलमेट के जागरूक करने व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी
नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया है। और ये विधि महाविद्यालय सर्किट हाउस के सामने से मोहन कॉलोनी होते हुए प्रताप सर्कल, लिंक रोड से होती हुई कस्टम चौराया से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच नगर परिषद कुशल बाग तक आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाए। जागरूकता, जन जागृति लाने के लिए ये कदम उठाया गया। फतेहपुर शेखावटी में बीते 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। अल सुबह ही कोहरे के कारण सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिले। दृश्यता 15 से 20 मीटर तक सीमित रही, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई और उन्हें हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। तेज सर्दी के चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसलों के लिए ठंड को लाभदायक बताया, जबकि चिकित्सकों ने बच्चों व बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों टाइगर सफारी पर आने वाले पर्यटकों को बाघ और बाघिनों के लगातार दीदार हो रहे हैं। वहीं त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर भी बाघों की सक्रियता बनी हुई है। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे बाघिन रिद्धि T124 का एक शावक जोगी महल के पास पार्किंग क्षेत्र में नजर आया। शावक जंगल से निकलकर सुरक्षा दीवार पर करीब 10 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। इसके बाद वह नाल चढ़ाई की ओर से जोन नंबर 3 की तरफ जंगल में चला गया। शावक को देखकर पर्यटक और श्रद्धालु रोमांचित नजर आए। 41 जिला 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।